हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का जो कि हिंदी पेडागोजी का जो 15 नंबर का पार्ट है, वो पेडागोजी वाला जिसको हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, भाषा कौशल, जिसमें आपको पठन कौशल, वाचन कौशल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। तो आज उसका पार्ट 2 है, थोड़ा सा बचा था, ठीक है, इसको कवर करते हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में भी बच्चे कैसे सीखते हैं, बहुभाषिक कक्षा में, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आइए इसको कवर करते हैं। तो यदि एक ही कक्षा में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे तो वे एक दूसरे से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए शिक्षक को ऐसी कक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि एक बहुभाषिक कक्षा मतलब अगर भाषा कौशल बच्चों को सिखाना है तो कक्षा कैसी होनी चाहिए? बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए। देखिए, बहुभाषिक कक्षा होने का फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे एक कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे रहेंगे और हर बच्चा कुछ ना कुछ एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेगा। इसलिए ऐसी कक्षा को हमेशा एक टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, भाषा सीखना। ठीक है, बच्चा कैसे भाषा सीखता है, उनको कैसे प्रोत्साहित करेंगे। भाषा सीखने सिखाने में वातावरण का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, जो हमारा कैसा वातावरण है उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। बच्चे को यदि भाषा समृद्ध परिवेश मिलता है तो वह जल्दी भाषा सीखता है। भाषा समृद्ध परिवेश का मतलब ये है कि देखिए, अगर सीखने का माहौल है तो वहाँ पे कोई बच्चा बहुत जल्दी से बहुत आसानी से चीज़ें सीख लेता है। ठीक है, यदि बच्चे ने कोई भाषा सीखी तो ज़रूरी है कि वो उस भाषा को अपनी बोलचाल में प्रयोग कर पाए या विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए। एक मिनट, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ आपको ताकि क्लियर दिखे। तो यहाँ पे लिखा है, यदि बच्चे ने कोई भाषा सीखी तो ज़रूरी है कि वो उस भाषा को अपने बोलचाल में प्रयोग कर पाए या विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए। तो अगर बच्चा कोई भाषा सीख रहा है भाई, तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि वो उस भाषा का अपनी बोलचाल में प्रयोग कर पाए, एप्लीकेशन उसका कर पाए और अपने जो विचार हैं, उसके थॉट्स हैं, उसके प्रोसेस हैं, उसको प्रेजेंट कर पाए आपके सामने। ठीक है, तो ये था भाषा सीखना। अब आइए पढ़ते हैं भाषा शिक्षण सामग्री क्या क्या होती है, इसको कवर करते हैं अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके हिंदी में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण चित्र वाली किताबें होंगी। देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। भाषा की जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें से ऐसे ऑप्शन में देगा तो सबसे महत्वपूर्ण जो होगी वो चित्र वाली किताबें होंगी। कि आप देखेंगे जो प्राइमरी में किताबें चलती है उसमें पिक्चर का प्रयोग बहुत होता है। क्यों होता है भाई? बिल्कुल भाषा सिखाने में, ताकि बच्चे पिक्चर देख के समझ जाएँ कि ये चीज़ ये है। जैसे बाल साहित्य, ठीक है, वह साहित्य ऐसा हो जिसमें विभिन्न भाषाओं की रंगतें दिखे, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें भाषाओं के रंगतें दिखे, मतलब कई जो भाषा है उसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे कैसे चीज़ें बोली जाती हैं, और बच्चे का जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब प्रारंभिक स्तर पर भाषा का आकलन कैसे करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जो भाषा का भाई भाषा तो सीख लिया बच्चा, उसका आकलन कैसे करेंगे? तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे का भाषा का आकलन करेंगे पोर्टफोलियो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसे? पोर्टफोलियो के द्वारा किया जाता है। अब कैसे पोर्टफोलियो के द्वारा किया जाता है, आइए इसको आपको ये दिखाता हूँ मैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है सीटेट में। बच्चे की क्रमिक प्रगति का ब्यौरा होना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे का जो क्रमिक प्रगति और बच्चा जो धीरे धीरे प्रोग्रेस किया है अब आज तक क्लास में, उसका जब ब्यौरा जो डिटेल होता है उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए बेस्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है तो पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब इसमें रखा क्या जाता है, बच्चे द्वारा बनाया, बच्चा क्या चित्र बनाया है, बच्चे का चित्र रहता है, एक आकलन सीट रहती है, अभिभावक का आकलन सीट रहता है, सहपाठी का जो उसके साथ हैं उनका आकलन सीट रहता है। ठीक, तो पोर्टफोलियो से बच्चे की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का पता चलता है। तो पोर्टफोलियो से क्या पता चलता है कि बच्चा कितना ग्रोथ किया है, बच्चे का जो विकास कितना हुआ है, बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या गलतियाँ कर रहा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का पता चलता है। दूसरा, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के आकलन के लिए हम देखेंगे कि बच्चा भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पा रहा है या नहीं। तो दूसरा ये है कि भाई प्रारंभिक स्तर पर जो भाषा का आकलन है उसमें हम यह देखेंगे कि जो बच्चा है वो जो भाषा बोल रहा है, जो लिख रहा है, जो पढ़ रहा है, उसका प्रयोग अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब बच्चों को पूर्व ज्ञान, आइए इसको देखते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो कुछ स्कूल आने से पहले वो भाषा का कुछ न कुछ ज्ञान रखते हैं जिसे वे अपने परिवार व समाज में सीखते हैं।
तो हम बच्चों के इस भाषाई ज्ञान के अनुभवों का उचित प्रयोग करेंगे। बिल्कुल भाई, बच्चों के पूर्व ज्ञान का हमें प्रयोग करना है भाषा सीखने में। जैसे कोई भी टॉपिक में हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा इससे पहले किस किस चीज़ों को जानता है। जैसे मान लीजिए हमको ट्री पढ़ाना है, प्लांट पढ़ाना है, तो उससे पहले बच्चों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं, नीम का पेड़, आम का पेड़, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि वो समझ पाए। देखिए, पेडागॉजी समझना है, न कि रटना है। तो बच्चा परिवार और समाज से सीखता है, ठीक। तो हम बच्चों के इस भाषाई ज्ञान के अनुभवों का उचित प्रयोग करेंगे। बच्चा का पूर्व में एक्सपीरियंस क्या है, कुछ चीज़ें जानता है कि नहीं जानता, वो सारे एग्जाम्पल उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। बच्चे की इस पहली नॉलेज का यूज करके हम उसे नया ज्ञान देंगे। बिल्कुल भाई, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नया ज्ञान देंगे, ठीक। अब भाषा आकलन के लिए प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए, आइए इसको देखते हैं। तो बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए हम जो भी प्रश्न पूछेंगे वो इस प्रकार के हों जिससे जवाब देने में उसके चिंतन कौशल का विकास हो। तो देखिए, जैसे भाषा का आकलन कर रहे हैं, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, अपनी अभिव्यक्ति अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो उससे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे बच्चे का चिंतन कौशल, उसके थॉट प्रोसेस, उसकी रीजनिंग एबिलिटी का विकास हो। मतलब बच्चा रटा ना हो, ठीक है, कुछ बताकर अपने दिमाग जो भी समझ पाए वो कुछ ना कुछ बताए, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है कि रटा रटाए, कुछ भी ना बोले, ये चीज़ हो गई। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो ईदगाह कहानी की मूल्य घटनाएं बताएं, ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। देखिए, सबसे सूटेबल आंसर यही है, बच्चे को जो समझ में आएगा अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को सुनाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपके सामने हम देख सकते हैं कि इसमें भाषा के आकलन के सबसे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों से पूछेंगे तो वो अपनी भाषा में बताएगा, वो प्रेजेंट अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उससे प्रॉपर आकलन उसका हो जाएगा। हिंदी भाषा में आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। तो बच्चों की त्रुटियां पता चलता है, बिल्कुल बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है भाई, इसलिए हिंदी भाषा आकलन का उद्देश्य क्या होता है। बच्चे की भाषा प्रगति को अभिभावकों व अन्य शिक्षकों को बताएं। बिल्कुल, बच्चे की जो भाषा प्रगति है, जो भाषा का विकास है, वो उनके अभिभावकों से, वो टीचरों से बताएं कि हाँ, ये बच्चा इतना अच्छे से सीख रहा है, ये सीख लिया है, ये नहीं सीख पा रहा है, ये सारी चीज़ें। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे का विशेष आवश्यकता की पहचान करना। बिल्कुल भाई, जो बच्चा किस माहौल में सीख रहा है उसकी विशेष आवश्यकता की पहचान करिए कि अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ का प्रॉपर बच्चा कैसे सीखेगा, और मेथड का, अपने टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, भाषा सीखने व सिखाने की प्रक्रिया को अच्छा बनाएं। बिल्कुल अच्छा बनाएं भाई। भाषा आकलन में देखना कि बच्चा उस भाषा को बोलचाल में प्रयोग कर पा रहा है या नहीं। बिल्कुल आप देखेंगे भाई कि बच्चा उस जो भाषा सिखा रहे हैं हम उसको उस भाषा में बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, उसका एप्लीकेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बच्चा भाषा का प्रयोग कर पाए, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए, बिल्कुल तभी वो समझेंगे कि बच्चा सीख रहा है। कभी कभी बच्चा पढ़ते समय अटक कर या बार बार रिपीट करते हुए पढ़ता है, इसका मतलब है कि बच्चा समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है कि एक बच्चा है वो पढ़ते समय अटक रहा है या बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि बच्चा समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि बच्चे को आता ही नहीं है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा का ज्ञान बच्चे के अंदर मूल्य निर्माण भी करे, न कि सिर्फ घटना सिखाएं। बिल्कुल भाई, बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो उसके अंदर मोरल वैल्यू चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी उसको विकास हो। उसके साथ साथ भाषा के ज्ञान का विकास बच्चे को समाज के बाहर रखकर नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल भाई, समाज के बाहर रख के आप बच्चों का विकास नहीं कर सकते। आप एक कमरे में नहीं रख सकते, कमरे में रहकर बच्चों की भाषा का विकास नहीं कर सकते। या कहिए कि समाज। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको आइडिया लग जाए। भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला है बाल साहित्य, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, और चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। बिल्कुल, सामाजिक अंतःक्रिया सबसे बेस्ट तरीका है कि भाषा सीखने का। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सिखाना, बिल्कुल नहीं। भाषा का प्रभावी प्रयोग, बिल्कुल बच्चा प्रारंभिक स्तर पर भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखिए, जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किससे देंगे। तो पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है जांच सूची, चौथा है प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा। बिल्कुल, आकलन के लिए सबसे बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो है, मैंने आपको बताया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको देखते हैं।
सुनने व लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनी हुई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना व शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, और डी है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। अपनी सुने हुए जो कहानी है उसको अपने शब्दों में लिखना भाषा लिखने की कुशलता का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ सारे से क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे अगर जिस स्टूडेंट ने सिंपल तरीके से चीज़ों को कवर किया है, मेरे पढ़ाई तरीकों को फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर ले जाएगा। पूरी पाठ्यचर्चा में भाषा की भूमिका का अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, बिल्कुल नहीं भाई। मूल्य निर्माण को कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए इसको देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए इसको देखते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी बच्चों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है। पहला है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, दूसरा है वह पढ़ने के लिए अधिक समय लगाता है, तीसरा है वह अटक अटक कर ही पढ़ता है, चौथा है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ये भी मैंने पढ़ाया। तो देखिए यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो जो पढ़ाया मैंने कि आकलन, भाषा का आकलन कैसे करेंगे, भाषा का आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर की। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुभाषिक कक्षा क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी 5 क्लासेस आपको सुबह मॉर्निंग में मिल जाया करेंगी, और बाय द वे अगर नहीं मिलती हैं तो आपको शाम को मिल जाएंगी। ठीक, और एक चीज़ और, जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, सीटेट की कंप्लीट नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप हमारे नंबर पे 8853954496 पर मैसेज करके आप हमारे नोट्स को ले सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 8853954496 पर। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के भी। ठीक है, SST और साइंस के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो पढ़ते रहिए। ऐसे ही सिंपल चीज़ों को टॉपिक सिंपल तरीके से कवर करते चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।